Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajudha. Student, today I am taking the another topic related to combination of same. As you know that in the case of the combination of resistance, we vary the two types of the combination. First one is the series combination and second one is the parallel combination. In the case of the capacitance, we also know that about the two types of the combination. First one is the series combination. Second one is the parallel combination. In the case of power, we also study about the series combination and parallel combination. But in the case of cell, we have the three types of the combination. First one is the series combination, second one is the parallel combination, and third one is the mixed combination. Okay, student, what is the basic property related to series, parallel and mixed combination? अगर जो हम प्रैक्टिकली समझे, फिर से वही एग्जांपल दूंगा। असेंबली में मैं खड़ा और मेरे पीछे लाइन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खड़े हो जाए, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। बट वो स्टूडेंट मेरे पीछे खड़े ना होके मेरे हैंड डायरेक्शन में, दैट मीन्स हॉरिजेंटल आ जाए, वर्टिकल है तो वो मैंने क्या बोल दिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन। बट इधर आ जाए तो सामने से सभी दिखेंगे, दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट अगर जो मेरी लाइन कंप्लीट होने के बाद पास में दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, मतलब पूरा असेंबली ग्राउंड कंप्लीट हो जाए, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर नोन एज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट, नाउ we will start with the basic structure of mixed combination with suitable explanation. In the case of mixed combination, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैंने अभी हाल बोला है इधर भी सेल होना चाहिए और इधर भी सेल होना चाहिए। तो अगर जो मैं इसको रो बोलूं, ओके स्टूडेंट, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, कॉलम बोल सकता हूँ। लेट वी कंसिडर अ नंबर ऑफ सेल, लेट वी कंसिडर अ नंबर ऑफ सेल इन पर्टिकुलर सीरीज विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल एन। ध्यान से सुनेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, अदरवाइज हम इस डेरिवेशन को ड्राइव नहीं कर पाएंगे। मैं बोल रहा हूं यहाँ पर कितनी रो है, लेट वी कंसिडर अ नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल ऑफ, नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल ऑफ एम। कितनी रो है स्टूडेंट, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स रो, डैश 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 डैश, लास्ट विल बी इक्वल ऑफ एम रो। हाउ मेनी रोज आर देयर, एम। आपको इतनी बात समझ आ गई। जैसे आप स्कूल असेंबली में खड़े हैं तो आपसे पूछा है कि कितनी क्लासेस असेंबली में हैं, तो आप बोलेंगे 1 to 12, मतलब कितनी रो है आपके पास, 12 रो है। और हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स है, तो 15 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट, ऐसा होता है स्कूल असेंबली में। तो मैं ये बोल रहा हूँ, लेट वी कंसिडर अ नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल एम, और पर्टिकुलर इन ईच रो consists the number of cell will be equal of small n. Let me consider, मैं आपको यहाँ पर एक प्लॉट बना रहा हूँ, let me consider this is a number of row. How many rows are there? Let me consider a m row. How many rows are there? M row. But in a single row, in a single row we used a n सेल। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरे लिए पहला सेल है E1, देन E2, देन E3, सॉरी सेल डिनोटेड बाय द C1, देन C2, देन C3, देन C4, देन C5। ठीक है, ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, डैश 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 Cn। हाउ मेनी सेल कंसिस्ट इन अ सिंगल रो will be equal of n, and how many rows are there will be equal of small m. ओके स्टूडेंट, अगर जो मैं आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन पूछूं, मैं ये बोलूं कि आपकी स्कूल असेंबली में टोटल कितनी लाइन है, 12 लाइन है, और हर एक लाइन में 10 स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी इक्वल ऑफ 122। आप यही बोलेंगे, सो नंबर ऑफ सेल विल बी इक्वल ऑफ m इंटू n, दैट मीन्स एम एन। आपको हर एक बात समझ आनी चाहिए, हर एक रो में कितने सेल है स्टूडेंट, n सेल है, और ऐसी कितनी रो है, यहाँ पर m रो है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल विल बी इक्वल ऑफ mn।
आपको मेरी छोटी छोटी बात समझ आ रही है? लेट वी कंसिडर अ टोटल नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल m एंड नंबर ऑफ सेल इन each row will be equal of small n such that total number of cell in a circuit will be equal of m n. That is the first point. ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर पहली रो में कितने सेल है? n. दूसरी रो में भी कितने सेल है? n. तीसरी रो में भी कितने सेल है? n. चौथी रो में भी कितने सेल है? n. और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है? m. लेट वी कंसीडर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईच सेल. The electromotive force of each cell will be equal of small e and internal resistance of each cell will be equal of small r. ठीक है, पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ एक रो की बात कर रहा हूं मैं. किसकी बात कर रहा हूं? रो की. देखिए, जब मैं यहाँ पर फर्स्ट रो के बारे में डिस्कशन करूंगा तो सिर्फ मैं रो की बात कर रहा हूं. दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिक्स कॉम्बिनेशन, बट वी हैव टू स्टडी अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल बिफोर दिस क्वेश्चन. ठीक है, हमको इससे पहले सीरीज और पैरेलल दोनों कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए. हाँ, तो हमने पहली वाली रो ले ली. कौन सी रो ले ली? फर्स्ट रो. तो फर्स्ट रो में ध्यान से देखिए, आपने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा है तो पहले वाले सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है? ई. दूसरे का कितना हो गया? ई. तीसरे का कितना है? ई. चौथे का कितना है? ई. और नंबर ऑफ सेल कितने हैं? एन. तो यहाँ पर ठीक है, पर्टिकुलर सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हो जाएगा? जब मैं पर्टिकुलर सिर्फ एक सेल की बात कर रहा हूं तो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल ऑफ ई प्लस ई प्लस ई प्लस डैश 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 एन टाइम्स. दैट मीन्स एन इंटू ई विल बी इक्वल ऑफ एन ई. ओके स्टूडेंट, ये आपको ये पॉइंट समझ आया? एन ई द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इन फर्स्ट रो. बिल्कुल सिमिलर जब मैं सेकंड का निकालूंगा अगेन एन ई, थर्ड का निकालूंगा अगेन ई, डैश 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 लास्ट वाले का निकालूंगा तो भी कितना आएगा? एन ई. बिल्कुल ठीक इसी प्रकार में. ठीक है, नाउ आई टेलिंग टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस. टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये पहले वाले को ले रहा हूं जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में. क्या में? सीरीज में. तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर. दैट मीन्स आर डैश इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर डैश 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 such that will be n times. That means n r. Okay students, so total internal resistance of first cell will be equal of small r. Similarly, total internal resistance of second cell, third cell, dash 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 last cell. I hope student you getting this structure by use of this structure. Here capital R, what is the meaning of the capital R? That means external resistance. capital R मतलब क्या हो गया? external resistance. और ये हमारा क्या है? small r internal resistance. तो मैंने यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में यूज करा बाय यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके स्टूडेंट, अब जब हम इस डायग्राम को इस डायग्राम के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे, ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ फर्स्ट रो, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेकेंड रो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ थर्ड रो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ लास्ट रो. हाउ मेनी रोज आर देयर? हाउ मेनी विल बी इक्वल ऑफ m. तो ध्यान से देखिए, जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखा, इन द केस of parallel combination we study, ठीक है, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज कांस्टेंट. जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमने बहुत अच्छे से बोला अमाउंट ऑफ पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट. दैट मींस V विल बी इक्वल ऑफ कांस्टेंट. बट हम जब सेल की बात करेंगे तो पोटेंशियल विल बी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. पोटेंशियल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सच दैट, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट. ध्यान से देखिए, जब मैंने पिछला वाला, ठीक है, मैंने पिछली बार ये डायग्राम बनाया था स्टूडेंट सेल के केस में, तो मैंने यहाँ पर बोला था E. बट अगर जो मैं इस वाले डायग्राम को फॉलो करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है? Ne. यहाँ पर भी कितना है? Ne. और यहाँ पर भी कितना है? Ne.
एन ई दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर एन ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बाय यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर एन ई एन ई एन ई एन ई, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, एन ई। बट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन वी नो दैट the amount of individual electromotive force is constant। तो यहाँ पर ठीक है, ये क्या होगा, कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन। So student, after this structure we getting the total electromotive force of combination will be equal of Ne। ध्यान से समझा आपने। In the case of parallel combination the electromotive force will be remains constant। हमने इनसे देखिए पहले वाले रो के लिए हमने कितना फाइंड आउट करा, Ne। सेकेंड वाले के लिए हमने कितना फाइंड करा, अगेन Ne। बाय यूज ऑफ द थर्ड वी गेटिंग द Ne, बाय यूज ऑफ द लास्ट वी गेटिंग द Ne। बाय यूज ऑफ दिस Ne पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये रिजल्ट कितना बनाएगा, Ne। ये हमने पूरा स्टडी करा है अबाउट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम समझ रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए कहाँ तक आ गए, एनआर 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 एनआर, और ये सब काय में अरेंज है, ये सब अरेंज है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन वी नो दैट 1/r डैश इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश डैश डैश, ऐसा होता है। तो ध्यान से देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रो विल बी इक्वल ऑफ एनआर। समझ आ रहा है। द second row will be equal of NR and third row again will be equal of NR, and how many times, that means a number of row will be equal of M such that M times। okay students, so then after we can write in the form M into NR, जैसा आपने पिछली बार देखा था सॉरी n टाइम्स था, तो हमने कितने का मल्टीप्लाई करा था, n का। अब ये कितनी बार है, m टाइम्स, तो वी मल्टीप्लाई बाय द m, सो वी गेटिंग 1/r डैश विल बी इक्वल ऑफ m बाय nr। सो फाइनली बाय रेसिप्रोकल, इसको अगर जो हम रेसिप्रोकल कर दे तो r डैश विल बी इक्वल ऑफ nr बाय m। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज अ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज अ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट total electromotive force and R dash represent the total internal resistance। now total resistance of circuit will be equal of internal resistance plus external resistance, that means R plus R dash। so R plus R dash will be equal of NR by M, equation number 3rd। okay student, okay student, this is a total resistance। अब फिर से हम चलते हैं बाय यूज ऑफ द ओम्स लॉ V is a directly proportional I such that we can write V equal to IR। तो I की वैल्यू हमको निकालना है, तो V by R in the case of wire, but according to this diagram we used a cell। in the case of cell, potential replaced by the electromotive force, so here we written V in the form of E, so final result I equal to E by R। so we can write, ध्यान से देखिए, by definition of Ohm's law we can write total, what is the mean of the I that means the total amount of current, I that means the total amount of current। okay student, the direction of current always positive to negative, total current equal to E। what is the mean of the E that means the total electromotive force लिखो, या electromotive force of battery। then after, what is the mean of the R here, R total resistance such that I will be equal of total electromotive force will be equal of Ne, and total resistance will be equal of R plus NR by M। by cross multiply we getting I will be equal of Ne
m multiply then mr plus nr whole by m. Simply m नीचे से कहा जाएगा ऊपर, then we getting I will be equal of nme whole by mr plus nr. This is a final result by use of parallel combination in the form of mixed. स्टूडेंट दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. ध्यान सुनेंगे, जब भी आप मिक्स कॉम्बिनेशन करेंगे, जब भी आप ये डेरिवेशन करेंगे, तो प्लीज जस्ट सीन माय प्रीवियस वीडियोस रिलेटेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से आपको ये पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर NE और NR क्यों लिखा है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज करा है R विल बी इक्वल ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3. जब इस डायग्राम को मैंने, ठीक है, हर एक रो को मैंने NE और NR के फॉर्म में लिखा, तो वी यूज्ड अ अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल रिमाइन कांस्टेंट, दैट मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कांस्टेंट. तो यहाँ पर एनी है, तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा, फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल ऑफ एनी. और ये जो है, ठीक है, आप देखिए मैंने इसको बड़ा कायदा लिखा है. पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. हाउ मेनी टाइम्स दिस स्ट्रक्चर रिटन इन द फॉर्म n टाइम्स. m दैट मींस अ नंबर ऑफ रो. So we getting the R dash. R dash that means a total internal resistance. But मुझे यहाँ पर total resistance चाहिए, मतलब internal plus external. तो मैंने total resistance निकाला. By use of Ohm's law, we can write the final result in the form of I equal to NME whole by MR plus NR. Now case number first and case number 2. यहाँ पर दो केस लूँगा. First, when small r is very less in compare of capital R such that small r will be equal of 0. तो अगर जो मैं स्मॉल r को 0 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, I इक्वल टू MME होल बाय MR प्लस n into 0, n into 0 will be equal of 0. Then finally we getting the MR. M will be cancelled by M. So we getting n into E by R. Okay student, that is the final result when small r is very less in compare of R. Case number 2, when capital R is very less in compare of small r such that small r equal to 0. तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अगर जो मैं स्मॉल, ठीक है, सेकेंड केस लिया मैंने, कैपिटल आर इज वेरी लेस इन कंपेयर ऑफ स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर लगभग 0 के बराबर है. सो वी पुट कैपिटल आर विल बी इक्वल ऑफ 0. देन वी गेटिंग NME होल बाय 0 प्लस NR विल बी इक्वल ऑफ NR. n कैंसिल बाय n. देन वी गेटिंग M into E by small r. Okay student, that is the final result when small r will be equal of 0 and when capital R will be equal of 0. I hope student you getting the proper solution related to mixed combination of cell. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajoda. Student, please like, subscribe, share and also study from our channel. Thank you so much.